नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू डे 8 ऑफ योगा फॉर बिगनर्स प्रोग्राम। आई होप कि आपके 11 डेज ऑफ योगा बिगनर्स की जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। अभी तक हमने कुछ बेसिक योगा आसन्स किए, इसके अलावा सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और कुछ ऐसे योगा आसन्स किए जो आपके कोर स्ट्रेंथ पर, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपके माइंड और बॉडी की बैलेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं उन सब का लिंक ऊपर शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ जाके वो वीडियोस देखिए और अपनी ये योगा की जर्नी को शुरू कीजिए। जो लोग योगा पहली बार शुरू कर रहे हैं वो इस 11 डे ऑफ योगा बिगनर्स प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। इससे इनको हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से योगा आसन प्रैक्टिस कर पाएंगे। आज के इस सेशन में हम लोग रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलीफ पर फोकस करेंगे। इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे योगा आसन सिखाऊंगी जो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा और आपकी बॉडी से सारी टेंशन्स को रिलीज कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स द इनर पीस। अपने मैट पर किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, जैसे मैं बैठी हूँ। अगर आप इस पोजीशन में नहीं बैठ पाते तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग करते हुए। अगर आपको कमर में दर्द हो तो आप अपने हिप्स के नीचे योगा ब्लॉक या फिर कोई भी पिलो को रख सकते हैं और 2 पिलोज अपने साइड में भी रखिए ताकि आप इजीली और कंफर्टेबली बैठ पाएं। यहाँ से सबसे पहले शुरू करेंगे ओम चैंटिंग से 3 टाइम्स। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आइए, आंखें बंद रखिए, कमर बिल्कुल सीधी रखिए, कंधे पीछे हुए एकदम रिलैक्स। चेहरे पे किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। अपना पूरा ध्यान अपने कमरे की तरफ लेकर आए। इस प्रेजेंट मूवमेंट में आने की कोशिश करें। अपने दिमाग से सारे विचारों को दूर कर दीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाने की कोशिश करें। सांसों को आते और जाते हुए महसूस करें। आंखें बंद रखेंगे। ओम से शुरू कर रहे हैं। ओम में ओ को 3 सेकंड के लिए और मुंह को जितना लंबा हो सके लेकर जाएं। एक गहरा लंबा सांस भरें और शुरू करें। एक गहरा लंबा सांस भरें फिर से और सांस को छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलें। चलिए, इसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम करना ना भूलें। जो मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया है उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर रही हूँ। प्लीज जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा और सीखिए कि कैसे जेंटल जॉइंट मूवमेंट्स किए जाते हैं। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग आसन प्रैक्टिस। चलिए, सबसे पहले शुरू करेंगे चाइल्ड पोज से बालासना। यहाँ पर आपको वज्रासन में बैठना है। अपने दोनों अंगूठों को मिलाना है और अपने हील्स को बाहर की तरफ रखना है। इसके बाद अपने दोनों घुटनों में आप जितना गैप कर सकते हैं करने की कोशिश करें और अपने दोनों हाथों को सेंटर से आगे की तरफ लेकर जाएं। आप अपने हाथों को जितना आगे की तरफ स्ट्रेच करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक अच्छा सा खिंचाव दीजिए। पाँच से 10 सेकंड के लिए इसी पोजीशन में रुकें। गहरा लंबा सांस भरें और सांस को छोड़िए। सांस लेते रहिए, सांस को छोड़िए। अगर आप ऐसे आगे नहीं जा पाते तो आप अपने आगे की तरफ एक पिलो रख लीजिए और उस पर फिर आगे की तरफ जाने की कोशिश करें। बालासन आपके हिप्स को ओपन करता है, आपकी कमर में और आपके कंधों से लेकर हाथों तक बहुत अच्छा खिंचाव देता है। यहाँ कुछ सेकंड्स रुकने के बाद में दोनों हाथों पर और दोनों घुटनों पर आ जाइए। अब हम करेंगे मार्जरी आसन और वितनासन, कैट एंड काउ पोज। अब अपने दोनों हाथों को और दोनों घुटनों को जमीन पर रखें। दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कंधों जितना फासला होना चाहिए और अपने कंधे और अपने कलाई को एक लाइन में रखिए। चलिए शुरू करेंगे। यहाँ से कमर को नीचे सांस भरते हुए और गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। गहरा लंबा सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए।
अब सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर की तरफ और गर्दन को नीचे ले जाइए। अपने चिन को अपने चेस्ट की तरफ लगाने की कोशिश करें। ठोड़ी को अपने छाती की तरफ लगाइए। कमर को जितना ऊंचा आप खींच सकते हैं खींचिए। धीरे से सेंटर में आइए, सांस भरिए, फिर से गर्दन ऊपर और कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर और गर्दन नीचे की तरफ। कुछ सेकंड्स के लिए रुकें। कैट एंड काउ पोज आपकी कमर से टेंशन को रिलीज करता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। और यहाँ से धीरे से रिलीज करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। अब यहाँ से चलते हैं पश्चिमोत्तानासन में। अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड से और राइट लेग को राइट साइड से बाहर निकालते हुए आप दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। पश्चिमोत्तानासन आपके माइंड को एकदम रिलैक्स करता है, हैमस्ट्रिंग्स और आपकी लोअर बैक को बहुत अच्छा खिंचाव देता है। यहाँ पर धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। कमर को आगे की तरफ धक्का देते हुए आगे जाने की कोशिश करनी है। ध्यान रखिएगा कमर पीछे ना ले जाए। इस तरह से कमर को आगे ले जाने की कोशिश करें। अपने अंगूठों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। अगर आप नीचे नहीं जा पाते हैं या जितना आप कर पाते हैं उतना आगे जाने की कोशिश करें। यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए रुकिए, एक गहरा लंबा सांस भरें। सांस छोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करें। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए थोड़ा नीचे जाइए और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए रिलैक्स करें। अब यहाँ से चलते हैं विपरीत करनी में। विपरीत करनी करने के लिए अपने दीवार के बिल्कुल पास में चले जाइए। इस तरह से अपने हिप्स को अपने दीवार के पास लगाते हुए आपको अपने पैरों को ऊपर की तरफ ले जाना है। चलिए इस तरह से अपने दीवार के सहारे आ जाइए। अपने पैरों को बिल्कुल दीवार से लगा के रखिए। कमर बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। विपरीत करनी करने से आपका स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होती है। इसके अलावा ये आपकी अपर बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, रक्त का बहाव और अच्छा करता है। यहाँ आप अपने पैरों से उस रक्त के बहाव को नीचे की तरफ जाता हुआ महसूस करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथ अपने थाइस के बिल्कुल साइड में रखिए, एकदम रिलैक्स्ड। कुछ गहरी लंबी सांसें लेंगे। सांस को लंबा गहरा लेते हुए अंदर की तरफ। सांस को पूरा बाहर छोड़िए। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। आप खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। आप धीरे से अपने दोनों पैरों को बेंड करते हुए किसी भी एक साइड टर्न करें और अपने मैट पर बैठ जाइए। यहाँ से हम लोग करेंगे सुप्त बद्ध कोणासन। इसके लिए किसी भी एक साइड टर्न करें और अपने मैट पर कमर के बल लेट जाइए। अब यहाँ से अपने पैरों के तलवों को मिलाते हुए इस तरह से अपने दोनों पैरों को नीचे की तरफ आपको स्ट्रेच करना है। सुप्त बद्ध कोणासन आपके हिप्स को ओपन करता है और रिलैक्सेशन बढ़ाता है। आप दोनों हाथ अपने थाइस के पास में या फिर अपने पेट पर रख सकते हैं। पैरों को जितना हो आपसे उतना ही नीचे लेकर जाएं। इस पोजीशन में कुछ देर के लिए आराम करें। अगर आप इस तरह से कमर के बल नहीं लेट पाते हैं तो अपने कमर के नीचे 2 से 3 पिलो लगा लीजिए ताकि आपको एक अच्छा सपोर्ट मिले। यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग आनंद बालासन में जाएंगे। अपने राइट और अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाते हुए पैरों के तलवों को इस तरह से पकड़ लीजिए। आप बाहर की तरफ या अंदर की तरफ से पकड़ सकते हैं। अब अपने पैरों को नीचे की तरफ थोड़ा सा दबाने की कोशिश करें और दोनों साइड में इस तरह से घूमते रहिए। आनंद बालासना आपके लोअर बैक और आपके हिप्स को ओपन करता है और आपके
कमर से और आपके हिप से टेंशन को रिलीज करता है। कुछ सेकंड्स के लिए रुके और उसके बाद में रिलीज करते हुए शवासन में आ। दोनों पैरों को सीधा करते हुए दोनों हाथ अपने शरीर से थोड़ा सा दूर रखेंगे। हाथों और पैरों में गैप रखें। दोनों हाथों को दूर रखिए, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद। अपने पूरे शरीर को मैट पर ढीला छोड़ दीजिए और अपना ध्यान अपने शरीर पर लगाने की कोशिश करें। शवासन बहुत अच्छी टेक्निक है आपके शरीर को आराम देने के लिए और आपके माइंड से स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने के लिए। अब आंखें बंद रखते हुए आप अपने शरीर को बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करें। शवासन में आप अपने पूरे शरीर पर अपना ध्यान लगाते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं। आपका माइंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो आपके माइंड और बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देता है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे मैट पर। पूरा ध्यान पैरों की तरफ लेकर आएंगे। पैरों के पंजों को, टखनों को देखने की कोशिश करें। पैरों के तलवों को महसूस करें। अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने पैरों की तरफ देखिए और उस आराम को, उस रिलैक्सेशन को अपने पैरों में आते हुए महसूस करें। पैरों से होते हुए ध्यान ऊपर अपने पिंडलियों की तरफ लेकर आएं। पिंडलियों पर अपनी नज़र बनाने की कोशिश करें। अपनी आंखें बंद रखते हुए पिंडलियों को देखें, उन्हें महसूस कीजिए। जो रिलैक्सेशन है वो आपके पैरों से होते हुए आपकी पिंडलियों तक आ रहा है। आप उस आराम को अपनी पिंडलियों में महसूस कर पा रहे हैं। पिंडलियों से होते हुए अपना ध्यान अपने घुटनों की तरफ लेकर आए। अपने घुटनों को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। अपने घुटनों से उस दर्द को, टेंशन को रिलीज करेंगे। घुटनों से होते हुए ध्यान ऊपर अपने थाइस की तरफ लेकर आए। अपने थाइस को देखने की कोशिश करें, उन्हें रिलैक्स कीजिए। आंखें बंद ही रहेंगी, सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनिए और अपने शरीर पर अपना ध्यान लगाएं। अपनी जांघों से, थाइस से होते हुए ऊपर अपने वेस्ट पर अपना ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। धीरे से उस रिलैक्सेशन को ऊपर अपने वेस्ट की तरफ आता हुआ महसूस कीजिए। अपने वेस्ट से होते हुए धीरे से ध्यान को पीछे अपने हिप्स की तरफ, अपने कोरों की तरफ लगाने की कोशिश करें। अपने कोनों को आंखें बंद रखते हुए देखिए, महसूस करें। अपने हिप्स से होते हुए धीरे से अपना ध्यान ऊपर कमर की तरफ लेकर जाइए। अपने हिप्स से होते हुए धीरे से अपना ध्यान ऊपर कमर की तरफ लेकर जाएं। अपने कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए मैट पर। कमर के तीनों हिस्सों को देखने की कोशिश करें। शुरू करते हुए कमर के नीचे के हिस्से लोअर बैक से, ऊपर मिडल बैक और फिर अपने अपर बैक को देखने की कोशिश करें। बीच में अपने रीढ़ की हड्डी को महसूस करें, उसे रिलैक्स करें। कमर से होते हुए धीरे से अपना ध्यान आगे अपने पेट की तरफ ले जाएं। अपने पेट को महसूस करें। अंदर के अंदरूनी अंगों को देखिए, उन्हें महसूस कीजिए और उन्हें रिलैक्स करें। पेट से होते हुए धीरे से अपना ध्यान ऊपर छाती की तरफ ले जाएं। सांसों को आते और जाते हुए महसूस करें।
जब आप सांस ले रहे हैं तो चेस्ट एक्सपैंड कर रहा है, खुल रहा है। सांस छोड़ते हुए चेस्ट अपनी पोजीशन पर वापस आ रहा है। छाती की तरफ अपना ध्यान लगाते हुए धीरे से उस ध्यान को अपने कंधों पर ले जाइए। अपने कंधों को बिल्कुल जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपने कंधों से उस प्रेशर को, उस वेट को बिल्कुल छोड़ दें। अब कंधों से होते हुए धीरे से अपना ध्यान अपने हाथों की तरफ ले जाएं। हथेलियां ऊपर की तरफ, अंगूठे और उंगलियां मुड़े हुए हैं। इन अंगूठों को, उंगलियों को रिलैक्स करें। अपने रिस्ट को, फोर आर्म्स को, अपने कोहनियों को, एल्बोज को, अपने बाइसेप्स और अपने ट्राइसेप्स को रिलैक्स करते हुए धीरे से अपना ध्यान गर्दन की तरफ ले जाएं। अब गर्दन को रिलैक्स करेंगे। गर्दन की चारों तरफ अपना ध्यान लगाएं, आगे पीछे, अपने दाएं और बाएं गर्दन की तरफ। गर्दन से होते हुए ध्यान चेहरे की तरफ ले जाएं। अब अपने चिन को रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद रखते हुए चिन को देखें, उसे रिलैक्स करें। अपने लिप्स की तरफ देखें, नोज, अपनी आईज, आंखों की तरफ देखें, आंखों की पुतलियों को महसूस करें। अपने कानों की तरफ देखते हुए कानों को रिलैक्स करें। अपने आईब्रोज और अपने फोरहेड को रिलैक्स करते हुए सर के बिल्कुल ऊपर के हिस्से को देखें और उसे रिलैक्स कीजिए। अब आप अपने पूरे शरीर में उस आराम को महसूस कर पा रहे हैं। अपने शरीर को आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। रिलैक्सेशन आपके पूरे शरीर में बहता हुआ पैरों से होते हुए सर तक, सर से लेकर पैरों के पंजों तक आपके पूरे शरीर को आराम दे रहा है, रिलैक्स कर रहा है। यहाँ से शवासन से बाहर आते हुए धीरे से अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए हम लोग भ्रामरी करेंगे 3 बार। एक गहरा लंबा सांस भरेंगे और शुरू करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। उस गर्माहट को महसूस करेंगे। धीरे से हाथों को हटाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और किसी भी एक साइड टर्न करते हुए अपने मैट पर बैठ जाओगे। आई होप कि आपको ये आज का रिलैक्सेशन का सेशन पसंद आया होगा। अपने आप को थैंक्स कीजिए कि आपने अपने आप को ये टाइम दिया, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करी। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को और बाकी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नमस्कार।